100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत तेज़ी से देखेंगे जिससे आपका समय बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो। ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। करंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ तैयार हो चुकी है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके पूरे प्राप्त कर सकते हैं 1 वर्ष की पीडीएफ। शुरुआत करते हैं तेज़ी से। 24 फरवरी 2023 को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये जम्मू कश्मीर को चुना गया है। अगला है 28 फरवरी 2023 को जीएसएम एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? भारत को प्रदान किया गया है ये। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में चुना गया है? शशिधर जगदीशन को। हाल ही में किस व्यक्ति ने साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन या नाबोकोव पुरस्कार जीता है? विनोद कुमार शुक्ल ने। अगला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किस नदी पर राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए एक अंतर्राज्य नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के गठन के लिए निर्देश की अंतिम तारीख समाप्त हो गई है? ये कौन सी नदी है? पेन्नार नदी या थेन्नपन्नई नदी। ओके। हाल ही में किस एजेंसी द्वारा मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए के हिस्से के रूप में कौन सी योजना तैयार की गई है? एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना। अगला है 20 मार्च 2023 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का शुभारंभ किया गया। इस रैंकिंग में शहरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 जनसंख्या श्रेणियों में बांटा गया है। हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्वाचित होने वाली 2 महिलाएं कौन हैं? और ये नागालैंड विधानसभा के इतिहास की पहली 2 महिलाएं हैं जो निर्वाचित हुई हैं। ये हैं सलहौतु ओनुओ क्रूस और हेकानी जाखलू। इनमें से जो ये सलहौतु ओनुओ क्रूस है ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री भी बनी हैं। याद रखिएगा, पहली महिला मिनिस्टर बनी हैं नागालैंड की ये। ओके। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश का 53वां जिला किस तहसील को घोषित किया गया है? रीवा जिले के मऊगंज को। 5 दिनों तक चलने वाली मणिपुर की होली का संस्करण माना जाने वाला कौन सा पर्व शुरू हो गया है? याओ शांग पर्व। ये कहाँ पर है? मणिपुर में। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में किस व्यक्ति ने लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? माणिक साहा ने। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? 6ठी आकलन रिपोर्ट की 4थी। ओके। हाल ही में जल संसाधन पर अस्थायी समिति ने संसद में कौन सी रिपोर्ट भूजल पर पेश की है? भूजल एक मूल्यवान लेकिन घटते संसाधन। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर के रूप में जाने जाने वाला एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तथा इस संबंध में सीआरपीसी की अधिसूचना 144 जारी की गई है? नागपुर में। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक भाग के रूप में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? दिल्ली हवाई अड्डे को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगला है हाल ही में किस कंपनी को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? BHEL यानी भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का प्रचार करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभिनेता रणबीर सिंह को। हाल ही में किसको PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 6 मार्च 2023 को किसने लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाल लिया है? SS दुबे ने। इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश ने अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में एक जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तेजल मेहता। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये।
अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। दो ऑस्ट्रेलियाई सरकारी विश्वविद्यालय, डीकन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय, किस स्थान पर स्थापित करने वाले पहले विदेशी शिक्षा संस्थान होंगे? ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में इन्होंने अपनी एक शाखा खोलने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलियाई दोनों सरकारी विश्वविद्यालय हैं और ऐसा करने वाले ये पहले विदेशी विश्वविद्यालय होंगे, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला बांस निर्मित क्रैश बैरियर विकसित किया। इसे महाराष्ट्र के किस राजमार्ग पर स्थापित किया गया है? विदर्भ में वाणी वरोरा राजमार्ग पर। 2 मार्च 2023 को किस वरिष्ठ पुलिस सेवा अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला को। हाल ही में 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। ये किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। देखिए, जो प्रित्जकर पुरस्कार होता है ये वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है और ये ब्रिटेन के डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। अगला है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? भारत के गवर्नर शशिकांत दास को, आरबीआई गवर्नर। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भू आधार परियोजना के कार्यान्वयन पर भूमि संवाद 4 नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 8 मार्च 2023 को वायकॉम 18 ने किस भारत के अपने प्रसिद्ध क्रिकेट कप्तान और 4 बार के आईपीएल विजेता कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमएस धोनी को वायकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किसे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 14 मार्च 2023 को अटल टिकरिंग लैब के वृद्धिशील इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? ATL सारथी यानी अटल टिकरिंग लैब सारथी। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग विवाद की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त जांच कमेटी करेगी। इस कमेटी में कुल 6 सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जस्टिस AM सप्रे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने फरवरी 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसको दिए हैं? ये देखिए, ये पुरुषों में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को मिला है और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर को मिला है। अगला है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2023 के लिए किस संस्थान को अपना बैंकिंग साझेदार बनाया है? इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को। हाल ही में किस संस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक वर्चुअल संग्रहालय कला वैभव का शुभारंभ किया गया? ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है। ACF वार्षिक शिखर सम्मेलन में कोनेरू हम्पी, डी हारिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की भारतीय महिला टीम को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ACF वार्षिक शिखर सम्मेलन में किस व्यक्ति को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के रूप में चुना गया है? ग्रैंड मास्टर RB रमेश को। ACF वार्षिक पुरस्कार शिखर सम्मेलन में किसको महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे को। हाल ही में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? कोनराड कोंगकल संगमा को, यानी कोनराड संगमा को। अगला है, हाल ही में हिमंत बिस्व शर्मा द्वारा किस राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ का उद्घाटन किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है? असम में किया गया ये। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को। यह जम्मू कश्मीर और में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे स्टेशन के कटरा रियासी खंड को जोड़ती है। इस परियोजना का नाम क्या है? अंजी खड्ड ब्रिज, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, हाल ही में अतिक्रमण से संबंधित घटनाओं के कारण समाचार में रहने वाले अमचांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। हाल ही में संपन्न अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एफिनडेक्स 2023। हाल ही में यूके ने घोषणा की है कि वह रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की सहायता के लिए किस टैंकों का एक स्क्वाड्रन भेजेगा?
चैलेंजर 2 टैंक का। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा। एक नया एआई टूल जिसे चैट जीपीटी कहा जा रहा है किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? ये सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? बेलारूस में। डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट व्हिस्पर्स को ऑस्कर पुरस्कार किस जनजाति की संरक्षण विरासत को श्रद्धांजलि है? ये कुट्टनायकन जनजाति को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जो एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला है उसको। 25 मार्च 2023 को अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य किन राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित करना है? ये 4 राज्यों में मुख्य रूप से जहां पर अरावली पर्वत स्थित है वहीं पर ये परियोजना लॉन्च की गई है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। किस संस्था ने हाल ही में वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया जो देश भर से वैदिक ज्ञान और परंपराओं का एक डिजिटल भंडार है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ को किस उत्सव के साथ मनाई जिसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना और मानव हाथी संघर्ष को रोकना है? ये उत्सव गज उत्सव के नाम से मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ पर हाथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में तंजानिया ने किसके वायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की है जो एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस है जो वायरल रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है? उस वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तंजानिया में सबसे पहले ये दिखा। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु श्रेणी का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है? एलिफेंट व्हिस्पर्स। ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत की स्पेशल लघु फिल्म है। भारत में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित निक्षय मित्र कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये टीबी मुक्त भारत अभियान से संबंधित है। हाल ही में स्वीटी बूरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप हुई थी, उसमें स्वीटी बूरा ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 116 वर्षों के अंतराल के बाद कश्मीर की वुलर झील में देखी गई लंबी पूंछ वाली बत्तख प्रजाति की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ये वल्नरेबल में शामिल है यानी सुभेद्य वर्ग में शामिल है। हाल ही में भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत संसद द्वारा कांग्रेस के राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया? अनुच्छेद 102 के 1 का ई। हाल ही में तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पास किस स्थान पर पूर्वोत्तर का बटरफ्लाई इको पार्क स्थापित किया गया है? त्रिपुरा के छोटा खोला में। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। किस दुनिया ने दुनिया की पहली रेत बैटरी यानी सैंड बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को संग्रहित कर जमा कर सकती है? फिनलैंड ने बनाया है दुनिया की पहली रेत बैटरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 जो कि कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़े का नाम क्या है जिसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन किया गया है? गंगा नाम है। 20 से 23 मार्च 2023 के दौरान INS तीर और ICGS सारथी नामक नौसेना के जहाज़ों ने किसका दौरा किया? ये पोर्ट एंटीरोमैंटिक का दौरा किया। इन्होंने मेडागास्कर में स्थित है। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से नालको ने किस एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री विकसित की है? इसका नाम क्या है? बार्क B1201। हाल ही में उत्तर कोरिया द्वारा विकसित नए परमाणु अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है जो पानी के नीचे विस्फोटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी तरंगे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? हाइल या सुनामी।
अगला है, हाल ही में खबरों में रहने वाली होपी जातीय समूह किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023 के अनुसार जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने 2022 में वातावरण में कितना मिलियन मीट्रिक टन मीथेन का उत्सर्जन किया? 120 मिलियन मीट्रिक टन। हाल ही में किस संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन पर छठी आकलन रिपोर्ट की चौथी और अंतिम अंश जारी की गई? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा। 20 से 22 मार्च 2023 तक अरब सागर के कोंकण तट पर भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ? ब्रिटेन की रॉयल नेवी। हाल ही में किस देश में डे लाइट सेविंग टाइम को लेकर दंगे भड़क गए? लेबनान में। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? AIS फॉर टैक्स पेयर। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को किस वर्ष तक पानी की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश होने की उम्मीद है? 2050 तक। हाल ही में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ में। पुरातत्वविदों ने किस देश के सिनियाह द्वीप पर एक पुराने मोती के शहर की खोज की है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को। 10 से 11 मार्च 2023 के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के किस सत्र का आयोजन किया गया? तीसरे सत्र का। हाल ही में स्थित इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा भारत का एक भूस्खलन एटलस जारी किया गया है। यह संस्थान किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो गए जो कि हमने आपको 15 मिनट के अंदर पूरा 100 क्वेश्चन लगभग करवा दिया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। नमस्कार।